हेलो बच्चों। तो देखिए शुरू करते हैं एक अगला क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है। तो देखो, टू वॉर्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स, मतलब पानी के नीचे जो पत्थर होते हैं, ठीक है, उनसे वॉर्न करने के लिए किसको? शिप्स को। ए लाइट हाउस स्प्रेड ए रेड कलर लाइट। जो एक लाइट हाउस होता है, मतलब जब भी देखोगे ना आप कहीं भी शिप के किनारे जहाँ पे शिप चलती हैं, जहाँ पे भी आके रुकती हैं, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह मतलब कि जो हमारा शिप का पोर्ट होता है, जो पोर्ट होता है वहाँ पे देखोगे ना आप, एक लाइट हाउस होता है ना। वहाँ एक लाइट हाउस होता है जो क्या करता है कि शिप्स के आने जाने की डायरेक्शन और वो सारी चीज़ें, और नीचे जितने पत्थर होते हैं उस सब को, मतलब बेसिकली उनका एक गाइड होता है वो। ठीक है। तो एक लाइट हाउस है, वो स्प्रेड करता है एक रेड कलर की लाइट पानी के अंदर, लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। मतलब जो लाइट स्प्रेड हो रही है कैसे हो रही होगी? इस तरीके से हो रही होगी, है ना, कुछ इस तरीके से। तो वो क्या है, एक सेक्टर के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है लाइट, मतलब स्प्रेड हो रही होती है, फैलती है, जो एक 80 डिग्री का एंगल बनाती है। किसका? 80 डिग्री का। टू ए डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और कितनी? 16.5 किलोमीटर तक वो लाइट फैली होती है, सोचो, 16.5 किलोमीटर तक। तो फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। तो हमें क्या बताना है? एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वॉन्ड। पानी के उस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है जिस एरिया में वो लाइट स्प्रेड हो रही है, उस एरिया में जो शिप्स को वॉर्न किया जा रहा है, उस एरिया का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? चलिए देखो, फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे देखो एक लाइट हाउस है। ठीक है बेटा, ये एक लाइट हाउस था वहाँ पे बना हुआ, क्लियर, ओवर द शिप के पास। अब वो क्या करता है, पानी के अंदर कुछ इस तरीके से लाइट स्प्रेड करता है ना, लाइट स्प्रेड करता है पानी के अंदर, और जो 80 डिग्री का एंगल बनाती है, 80 डिग्री का एंगल बनाती है ये लाइट जो स्प्रेड हो रही है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है, एक सेक्टर नहीं है, एक सर्कल का, है ना, सर्कल का एक सेक्टर है। इस तरीके से लाइट जा रही है और जो फैल रही होगी लाइट वो एंड में इस तरीके से बन रही होगी। तो एक सेक्टर हो गया लाइट का। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है उसने कि वो 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस तक जाती है लाइट। ठीक है, 16.5 किलोमीटर, बहुत दूर, बहुत डिस्टेंस है ये। 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस, सोचो कितनी दूर तक लाइट हमारी फैल रही है, किलोमीटर। ओके। तो हमें क्या बताना है? एरिया बताना है। कौन सा एरिया? ये जो पोर्शन है, ये वाला एरिया हमें कैलकुलेट करके देना है। क्लियर है आपको? ये वाला पोर्शन हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। ये देखो क्या है कि लैंग्वेज में एक तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, मगर आपको क्या है, हमारा काम हमें वही करना है सब जो अब तक करते हुए आए हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शी ओवर विच द शिप्स आर वॉन्ड। ठीक है, जिनमें वॉर्न किया जा रहा है वो एरिया निकालना है। अब ये क्या है? सेक्टर है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला हमने बताया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तो ये सब रट जाना चाहिए आपको बहुत अच्छे से, है ना। तो थीटा, थीटा क्या है? यहाँ पे एंगल होता है। एंगल कितना दिया है बेटा? 80 डिग्री दिया है। 80 अपॉन 360 इंटू पाई। देखो क्वेश्चन में दिया है पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है? 3.14। तो रख दो 3.14 इंटू आर। आर कितना दिया बेटा? 16.5। 16.5 इंटू 16.5, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए दो बार लिख लेंगे। क्लियर? अब देखो बेटा, इसमें जो कटता है उसे काट लो, जो बचता है उसे बचा लो। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम। 0 से 0 काट दिया हमने, 4 से 1 दो बार काट दिया, 2 टाइम, 4 टू जा 8 होता है और 4 9 जा 36 होता है। तो 2/9 तो ये आ गया, है ना। क्या आ गया? 2/9। 2/9 इंटू में 3.14
इंटू में 16.5 इंटू 16.5। अब देखो ऊपर वाला सारा सब कुछ एक साथ रख लेते हैं, सबका मल्टीप्लाई कर लो। देखो 2 का पहले इसमें मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा भाई, 2 चौक 8, ठीक है 2 चौक 8 हो जाएगा आपका, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। क्लियर। अब 16.5 इंटू 16.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या बेटा 272.25, 272.25 मिल जाएगा, है ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 272.25। अब इन दोनों का गुणा कर लो आप, पहले मल्टीप्लाई कर लो दोनों का। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो आपको मिल जाएगा 1709 पॉइंट कितना 1709.73, ठीक है, डिवाइड बाई 9। अब ये आ गया आपका लास्ट टर्म। अब देखो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करो इसको, देखो तो ये डिवाइड करोगे तो ये क्या गया 9 एकम 9, है ना, 9 एकम 9, 9 गया तो 17 में से 8 बचा, ठीक है, तो 9 8 72, तो कितना बचा 8 बचा, 89 हो गया, 9 नाम 81, ठीक है, फिर कितना बचा, फिर 8 बचा, फिर 9 नाम 81, ठीक है, और फिर क्या बचेगा आपका 9 7 63, ठीक है, 6 बचेगा, 9 7 63 हो गया, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया होगा पानी के अंदर, इतने एरिया में शिप्स को वॉर्न किया जा रहा है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया बहुत सिंपल से तरीके से, कुछ नहीं, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेशन किया, आंसर। सिंप्लीफिकेशन करना सीख जाओ जल्दी से। देखो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक होगा आंसर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, कोई डाउट? कैसा भी सिंपल क्वेश्चन था।